शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद यानी कि एनसीईआरटी के नए निदेशक कौन बने हैं? सही आंसर इसका ऑप्शन ए दिनेश प्रसाद सकलानी। दिनेश प्रसाद सकलानी जो हैं ये राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद यानी कि एनसीईआरटी के नए निदेशक बने हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझ लेते हैं। दिनेश प्रसाद राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद एनसीईआरटी के नए डायरेक्टर बन गए हैं। पिछले टॉप 5 हम राष्ट्रीय नियुक्ति देख लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन की टाइप थी राष्ट्रीय नियुक्ति। तो नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया एनआरएआई के फिर से अध्यक्ष बने हैं रानिंदर सिंह। राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड एनएसआईसी के अध्यक्ष और सह प्रबंधक निदेशक बने हैं अलका नांगिया। दिल्ली और जिला क्रिकेट संघ की नई लोकपाल बनी है इंदु मल्होत्रा। गोपाल बनर्जी किस राज्य के नए महाधिवक्ता बने हैं? पश्चिम बंगाल। गांधी स्मृति और दर्शन समिति के नए उपाध्यक्ष कौन बने हैं? विजय गोयल। ये आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन, इंडिया प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट 2021 की रिपोर्ट के अनुसार पत्रकारों पर सबसे ज्यादा हमले किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में हुए हैं? सही आंसर है इसका ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में फ्रेंड्स सबसे ज़्यादा पत्रकारों पर हमले हुए हैं, ये बताया गया है इंडिया प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट 2021 में। इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझ लेते हैं। इंडिया प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट 2021 की हाल ही में राइट्स एंड रिस्क एनालिसिस ग्रुप द्वारा जारी किया गया है। इस रिपोर्ट के मुताबिक देश में 13 मीडिया हाउस और अखबारों को निशाना बनाया गया है। 108 पत्रकारों पर हमला किया गया है और 6 पत्रकार जिसमें मारे गए हैं। साथ में 8 महिला पत्रकारों को गिरफ्तारी, सम्मन और एफआईआर का सामना करना पड़ा है। 2021 में सबसे ज़्यादा पत्रकार हमलों की सूची में टॉप 3 राज्य या केंद्र शासित प्रदेश देख लेते हैं। जम्मू कश्मीर को पहला स्थान मिला है, 25 हमले हुए हैं इसमें। उत्तर प्रदेश को दूसरा स्थान मिला है, 23 हमले हुए हैं। और मध्य प्रदेश को तीसरा स्थान मिला है जिसमें कि 16 हमले हुए हैं पत्रकारों के ऊपर। और इस रिपोर्ट के जारीकर्ता कौन है? राइट्स एंड रिस्क एनालिसिस ग्रुप। मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। क्वेश्चन की टाइप थी फ्रेंड्स सूचकांक या रिपोर्ट जारी करता, तो मैं आपको पिछले टॉप 5 सूचकांक रिवाइज करवा देता हूँ, ठीक है। सुशासन सूचकांक 2021 में कौन सा केंद्र शासित प्रदेश शीर्ष पर रहा है? आंसर है नई दिल्ली। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ 2021 द्वारा जारी महिलाओं की रैंकिंग में भारत किस स्थान पर रहा है? 9वें स्थान पर। बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक सूचकांक 2021 में छोटे राज्यों की श्रेणी में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? आंसर है केरल। विश्व प्रतिभा रैंकिंग रिपोर्ट 2021 में भारत किस स्थान पर रहा है? 56वें। इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2022 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? आंसर है महाराष्ट्र। ये आपने याद रखना है फ्रेंड्स। आपको मैं जितनी भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ सब आपके लिए इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन, भारतीय सेना ने कॉन्कर्स एम एंटी टैंक मिसाइलों के निर्माण और आपूर्ति के लिए किस भारतीय कंपनी के साथ 3131.82 करोड़ रुपए में समझौता किया है? सही आंसर है इसका ऑप्शन बी भारत डायनामिक्स लिमिटेड यानी कि बीडीएल। बीडीएल के साथ समझौता किया है भारतीय सेना ने कॉन्कर्स एम एंटी टैंक मिसाइलों के लिए। ये आपने याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझ लेते हैं। भारत डायनामिक्स लिमिटेड ने भारतीय सेना के लिए कॉन्कर्स एम एंटी टैंक मिसाइलों के निर्माण और आपूर्ति के लिए 3131.82 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। यह मिसाइल 3 साल बाद भारतीय सेना के बेड़े में शामिल होगा। कॉन्कर्स एम का निर्माण बीडीएल द्वारा एक रूसी OEM यानी कि ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर के साथ लाइसेंस समझौते के तहत किया जा रहा है। बात भारतीय सेना की हुई है। स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1895 को। मुख्यालय है नई दिल्ली में। थल सेना के अध्यक्ष हैं जनरल मनोज मुकुंद नरवणे और थल सेना उपाध्यक्ष हैं मनोज पांडे। ये आपने याद रखना है। और भारतीय थल सेना दिवस हर साल 15 जनवरी को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। इंडिगो एयरलाइन के नए प्रबंध निदेशक यानी कि MD कौन बने हैं? सही आंसर है इसका ऑप्शन सी राहुल भाटिया। राहुल भाटिया जो है फ्रेंड्स ये इंडिगो एयरलाइन के नए प्रबंध निदेशक बने हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझ लेते हैं। इंडिगो के सह संस्थापक और प्रमोटर राहुल भाटिया इंडिगो एयरलाइन के नए प्रबंध निदेशक बन गए हैं। ये आपने याद रखना है। इंडिगो एयरलाइन की बात हुई है फ्रेंड्स। स्थापना हुई थी 8 अप्रैल 2006 को। मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में है। CEO हैं रोनोजाई दत्ता और संस्थापक कौन है? राहुल भाटिया और राकेश गंगवाल। ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 फरवरी 2022 को प्रसिद्ध गायिका लता मंगेशकर का 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। इनको किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया था?
सही आंसर इसका ऑप्शन बी 2001 में। वर्ष 2001 में फ्रेंड्स भारत रत्न से सम्मानित किया गया था प्रसिद्ध गायिका लता मंगेशकर जी को। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझ लेते हैं। लता मंगेशकर जी को जो अन्य पुरस्कार मिले हैं फ्रेंड्स, एक बार हम वो भी रिवाइज कर लेते हैं। पद्म भूषण मिला था इनको 1969 में, पद्म विभूषण 1999 में, भारत रत्न 2001 में, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 1989 में, महाराष्ट्र भूषण 1997 में और राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 1972, 1974, 1990 में। ये आपने याद रखना है। क्वेश्चन की टाइप थी फ्रेंड्स निधन। तो अब आपको मैं पिछले टॉप 5 जो निधन हुए हैं, चर्चित हुआ, को एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। पहला है हमारे पास अबुल हसन बनी सदर का निधन हो गया। ये कौन थे? ईरान के पहले राष्ट्रपति। डॉक्टर अब्दुल कादिर खान का निधन हो गया। यह कौन थे? पाकिस्तान के परमाणु बम के जनक। अरविंद त्रिवेदी का निधन हो गया। यह कौन थे? वयोवृद्ध टेलीविजन अभिनेता। घनश्याम नायक का निधन हो गया। यह कौन थे? तारक मेहता का उल्टा चश्मा सीरियल के नायक। कमला बशीन का निधन 1000 वनडे मैच खेलने वाली विश्व की पहली टीम बन गई है। सही आंसर इसका ऑप्शन सी वेस्ट इंडीज़। वेस्ट इंडीज़ के साथ फ्रेंड्स मैच खेलकर जो भारतीय क्रिकेट टीम है, ये 1000 वनडे मैच खेलने वाली विश्व की पहली टीम बन गई है। ये आपने याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ लेते हैं। गुजरात के अहमदाबाद में भारत और वेस्ट इंडीज़ के बीच 6 फरवरी को खेले गए 1 दिवसीय मुकाबला ऐतिहासिक हुआ क्योंकि टीम इंडिया का यह 1000वां वनडे मैच था। ऐसा इतिहास रचने वाली भारतीय टीम दुनिया की पहली क्रिकेट टीम बन गई है। ये आपने याद रखना है। और भारत ने पहला वनडे मैच इंग्लैंड के साथ 13 जुलाई 1974 को खेला था। फिर देखो क्वेश्चन की टाइप थी क्रिकेट से जुड़े हुए न्यूज़। तो मैं आपको पिछले टॉप 5 क्रिकेट से जुड़े हुए न्यूज़ रिवाइज करवा देता हूँ। आईसीसी पुरुष क्रिकेट समिति के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सौरव गांगुली। T20 क्रिकेट में 14,000 रन बनाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज कौन बने हैं? क्रिस गेल। भारतीय महिला क्रिकेट टीम के नए मुख्य कोच कौन बने हैं? रमेश पवार। बिलीव वाइट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी, यह किस खिलाड़ी की आत्मकथा है? सुरेश रैना की। किस क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट बल्ले का अनावरण किया गया है? हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन। मैं जितनी भी मैं आपको एडिशन इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ सब आपके लिए इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। मैंने ना रिवीजन पे काफ़ी ज़्यादा फोकस किया फ्रेंड्स। आप सभी को पता है कि रिवीजन की काफ़ी ज़्यादा अहमियत होती है हर एग्जाम के लिए फ्रेंड्स। रिवीजन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11वीं सदी के भक्ति संत श्री रामानुजाचार्य की 216 फीट ऊंची मूर्ति स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी का उद्घाटन कहाँ किया है? सही आंसर इसका ऑप्शन डी हैदराबाद। हैदराबाद में फ्रेंड्स स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी का उद्घाटन किया गया है जिसकी ऊंचाई है 216 फीट। ये आपने याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद के सीमावर्ती इलाका मुचिंताल में स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी को देश को समर्पित किया है। 216 फीट ऊंची स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी 11वीं सदी के भक्ति संत रामानुजाचार्य की याद में बनाई गई है, जिन्होंने आस्था, जाति और पंथ सहित जीवन के सभी पहलुओं में समानता के विचार को बढ़ावा दिया। यह प्रतिमा पंच धातु से बनी है जिसमें सोना, चांदी, तांबा, पित्तल और जस्ता का एक संयोजन है और ये दुनिया में बैठी अवस्था में सबसे ऊंची धातु की प्रतिमाओं में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2022 का खिताब किसने जीता है? सही आंसर इसका ऑप्शन बी भारत। भारत ने फ्रेंड्स अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2022 का खिताब जीता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझ लेते हैं। भारत की क्रिकेट टीम ने अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022 के फाइनल मुकाबले में इंग्लैंड को 4 विकेट से हराकर यह खिताब जीत लिया है। इसके साथ ही भारत ने रिकॉर्ड 5वीं बार अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप का खिताब जीता है। ये आपने याद रखना है। विजेता कौन है? इंग्लैंड। आयोजन कहाँ पर हुआ इसका? एंटीगुआ वेस्ट इंडीज़ में। ये भी आपने याद रखना है। आपसे पूछा जा सकता है अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2022 का आयोजन कहाँ पर हुआ है? आपका आंसर होगा वेस्ट इंडीज़ में हुआ है। और भारत ने कब जीता है अंडर 19 वर्ल्ड कप का खिताब? 2000 में, 2008 में, 2012 में, 2018 में, 2022 में, मतलब 5 बार कुल जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की रिपोर्ट के अनुसार जनवरी 2022 में भारत की बेरोजगारी दर कितनी दर्ज की गई है? सही आंसर है ऑप्शन ए 6.57% दर्ज की गई है। आर्थिक टैंक सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की रिपोर्ट के अनुसार जनवरी 2022 में भारत में बेरोजगारी दर तेजी से गिरकर 6.57% दर्ज की गई है। यह मार्च 2021 के बाद देखी गई सबसे कम दर है। दिसंबर 2021 में बेरोजगारी दर 7.91% हो गई थी। यह आपने याद रखना है।
अब हम राज्य अनुसार सबसे कम बेरोजगारी दर देख लेते हैं। तेलंगाना में सबसे कम बेरोजगारी दर दर्ज की गई है, गुजरात के बाद दूसरा स्थान है और मेघालय है तीसरे स्थान पर। और राज्य अनुसार उच्चतम बेरोजगारी दर देख लेते हैं, हरियाणा सबसे ऊपर है, ठीक है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है। राजस्थान दूसरे नंबर पे है और त्रिपुरा नंबर 3 पर है। आखिरी क्वेश्चन करते हैं इस वीडियो का। इसके बाद फ्रेंड्स आपके लिए रिवीजन वाला पार्ट है, वो आप जरूर देखना। और इसके बाद आपके लिए स्टैटिक जीके है, कल वाले क्वेश्चन का टेस्ट भी है और पिछले महीने का रिवीजन भी है। तो पूरा वीडियो आप जरूर देखना, बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है आपको हमारी इस वीडियो से। देश की सबसे बड़ी वाहन निर्माता कंपनी सुजुकी मोटर ने सुजुकी इनोवेशन सेंटर स्थापित करने के लिए किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के साथ समझौता किया है? सही आंसर इसका ऑप्शन ए, IIT हैदराबाद के साथ समझौता किया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझ लेते हैं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद और जापान की वाहन निर्माण कंपनी सुजुकी मोटर ने सुजुकी इनोवेशन सेंटर स्थापित करने के लिए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका मुख्य उद्देश्य उद्योगों, विश्वविद्यालयों और स्टार्टअप के बीच खुले नवाचार के लिए एक केंद्र के रूप में काम करेगा। यह केंद्र भारत और जापान को अपने कौशल में सुधार करने और मानव संसाधनों का आदान प्रदान करने में भी मदद करेगा। ये आपने याद रखना है फ्रेंड्स। मैंने आपको ये 10 क्वेश्चन करवाए फुल डिटेल में। अब इस वीडियो का एक बेहतरीन पार्ट आ चुका है फ्रेंड्स, वो ये है कि आज वाले प्रश्नों का फटाफट से रिवीजन, मतलब जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको अभी ऊपर करवाए हैं उनका मैं आपको फटाफट से रिवीजन करवा देता हूँ, ताकि आपको सभी क्वेश्चन के आंसर्स इसी वीडियो में अच्छे से समझ आ जाएँ और याद भी हो जाएँ। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है रिवीजन का। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद यानी कि NCERT के नए निदेशक कौन बने हैं? सही आंसर है दिनेश प्रसाद सकलानी। अगला क्वेश्चन, इंडिया प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट 2021 की रिपोर्ट के अनुसार पत्रकारों पर सबसे ज्यादा हमले किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में हुए हैं? सही आंसर है जम्मू कश्मीर। भारतीय सेना ने कोंकर्स M एंटी टैंक मिसाइलों के निर्माण और आपूर्ति के लिए किस भारतीय कंपनी के साथ 3131.82 करोड़ रुपए में समझौता किया है? आंसर है भारत डायनामिक्स लिमिटेड यानी कि BDL। इंडिगो एयरलाइन के नए प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? सही आंसर है राहुल भाटिया। 6 फरवरी 2022 को प्रसिद्ध गायिका लता मंगेशकर का 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। इनको किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? सही आंसर है 2001 में। किस देश के साथ खेलकर टीम भारतीय क्रिकेट टीम 1000 वनडे मैच खेलने वाली विश्व की पहली टीम बन गई है? आंसर है वेस्ट इंडीज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11वीं सदी के भक्ति संत रामानुजमाचार्य की 216 फुट ऊंची स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी का उद्घाटन कहाँ किया है? सही आंसर है हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2022 का खिताब किसने जीता है? आंसर है भारत ने। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की रिपोर्ट के अनुसार जनवरी 2022 में भारत में बेरोजगारी दर कितनी दर्ज की गई? आंसर है 6.57%। देश की सबसे बड़ी वाहन निर्माता कंपनी सुजुकी मोटर ने सुजुकी इनोवेशन सेंटर स्थापित करने के लिए किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के साथ समझौता किया है? आंसर है IIT हैदराबाद। फ्रेंड्स मैंने आपको ये 10 क्वेश्चन करवाए फुल डिटेल में, उसके बाद सभी क्वेश्चन का मैंने आपको रिवीजन करवाया, ताकि फ्रेंड्स आपको सभी क्वेश्चंस के आंसर्स इसी वीडियो में अच्छे से समझ आ जाएं और याद भी हो जाएं। और फ्रेंड्स इस वीडियो का एक और बेहतरीन पार्ट आ चुका है आपके लिए, वो ये है कि आज का डेली स्टैटिक जीके का सेट, मतलब वो सभी क्वेश्चन जीके के जो पिछले एग्जामों में कई बार पूछे जा चुके हैं, वो मैं आपको अब करवाने वाला हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट कर लेते हैं स्टैटिक जीके के पहले क्वेश्चन से। प्रतिध्वनि जिसे कि हम इको बोलते हैं, सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक सतह के बीच न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? आंसर है 17 मीटर। टोडा जनजाति का मूल निवास स्थान क्या है? आंसर है नीलगिरी की पहाड़ियाँ। मलेरिया किससे होता है? आंसर है प्लाज्मोडियम परजीवी से। भारत रत्न प्राप्त करने वाले एकमात्र खिलाड़ी कौन है? आंसर है सचिन तेंदुलकर। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रमंडल खेलों का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? आंसर है 1930 में। बाराबती स्टेडियम कहाँ स्थित है? आंसर है कटक में। फुटबॉल के मोहन बागान क्लब की स्थापना किस वर्ष हुई थी?